नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अक्षय तृतीया, अक्षय का अर्थ होता है जो कभी न खत्म हो। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वह तिथि है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल का कभी भी क्षय नहीं होता। इस दिन होने वाले कार्य मनुष्य के जीवन को कभी न खत्म होने वाले शुभ फल प्रदान करते हैं। मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म करता है, दान करता है, उसे उसका 100 गुना अधिक फल मिलता है और उस फल का प्रभाव उसके जीवन में कभी भी खत्म नहीं होता। यह बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे अकाथी तीज भी कहते हैं। यह दिन पृथ्वी के रक्षक श्री विष्णु भगवान जी को समर्पित है और ऐसा मानते हैं कि इस दिन विष्णु जी ने श्री परशुराम के रूप में धरती पर अवतार लिया था। इस रूप में विष्णु जी 6वीं बार धरती पर अवतरित हुए थे। यह दिन परशुराम के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा का महत्व है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आराधना कर उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ भोजन अर्पित किया जाता है और पूरे विधि विधान के साथ उनकी आरती करना शुभ होता है। और हमें दान में क्या देना चाहिए? वैसे तो बोलते हैं कि अच्छी नीयत से जो भी वस्तु आपसे बन पड़ती है वो दान में देनी चाहिए, उसी का पुण्य मिलता है। इसमें आप घी, शक्कर, अनाज, फल, सब्जी, इमली, कपड़े, सोना, चांदी जो भी बन पड़ता है वो हमें दान करना चाहिए। इस दिन छोटे से छोटे दान का भी अपना अलग महत्व होता है। यह दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जिस प्रकार से दिए गए किसी भी दान का पुण्य कभी ख़त्म नहीं होता, उसी प्रकार से कहते हैं कि जो विवाह उस दिन किया जाता है, जो उनके बीच पति पत्नियों के बीच के जो संबंध हैं, उनका प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता। तो इस दिन विवाह होना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इसमें जन्मों जन्मों का बंधन का प्यार मिलता है। विवाह के अलावा सभी मांगलिक कार्य जैसे उपनयन संस्कार, घर आदि का उद्घाटन, नया व्यापार डालना, नए प्रोजेक्ट, कोई भी कार्य शुरू करना, सोने चांदी खरीदना और कोई व्यापार शुरू करना, जो हमेशा उसे तरक्की मिलती है। इसी कारण से यह शुभ फल में बढ़ोतरी होती। अक्षय तृतीया की कथा सुनने तथा विधि से पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि उस सभी प्रकार के सुख, संपत्ति, धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। बात बहुत पुरानी है। धर्मराज अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा में स्नान किया, फिर विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा अर्चना और आरती की। इस दिन अपने समय अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि सभी भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मराज के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मराज अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान दिए। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, उसने विधि विधान से उस दिन पूजा और दान आदि काम किए, जिससे कि बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी और उसे व्रत से विचलित नहीं कर पाई। इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मराज ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे जवाहरात और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे कभी लालच के वश में नहीं आए तथा उन्होंने अपने सत्कर्म कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए, जिससे उन्हें अक्षय तृतीया का पुण्य हमेशा मिला। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो व्यक्ति अक्षय तृतीया की कथा के महत्व को सुनता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय
पुण्य तथा यश की प्राप्ति हमेशा होती है। उस दिन जो भी प्रसाद आप भगवान को अर्पित करें वही प्रसाद आप खुद भी ग्रहण करें। बोलो श्री विष्णु भगवान की।